हेलो एवरीवन। आज ये जो वीडियो है इसमें आप इसका टाइटल और इसकी थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आज हम क्लास सेवेंथ का एसएसटी का रिवीजन करने वाले हैं। बेसिकली अभी एसएसटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और लोकल क्लासेस के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं जो अप्रॉक्स 20 तारीख तक 20 तारीख तक ख़त्म होंगे ज़्यादातर सभी स्कूलों में। तो जो क्लास सेवेंथ है ये बहुत ही नॉर्मल है, सारे स्कूल में अपने एसएसटी के सेम ही क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। तो हम एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में, और देखते हैं क्या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली स्लाइड में दिया हुआ है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर ओशन करेंट्स, व्हाट आर टाइड्स, व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे रेलवेज़ है, रोडवेज़ है, इस तरीके के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इनके आंसर्स एक्चुअली मैंने अभी नहीं दिए हैं आपको। अगर किसी, क्योंकि क्या होता है लोकल क्लास में ये जो बोर्ड क्लासेस नहीं है, जैसे 10th नहीं है 12th नहीं है, तो इन क्लासेस में जैसे 7th है तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं ये अपनी लैंग्वेज में ही आंसर्स लिखवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है टीचर्स को अपनी लैंग्वेज वाले ही आंसर चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैंने इनके आंसर्स नहीं दिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी का क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको उसके आंसर्स भी पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेटलमेंट, पहला क्वेश्चन है सेटलमेंट क्या है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड, कौन कौन से दो तरीके के डेजर्ट हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और भारत में भी कौन कौन से डेजर्ट हैं, ये आप कमेंट में बताएं। फिर इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द सहारा डेजर्ट लोकेटेड, कौन से कॉन्टिनेंट में, जैसे कि आपके कॉन्टिनेंट हैं एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो इन कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से जो हैं सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में, आपको ये बताना है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ मानी प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज़ वाटर साइकिल, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ बंगाल। अब एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे क्लास 6 हो, 7 हो, 8 9 10, इनफैक्ट बोर्ड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेदर, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनता है क्या डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। आपने देखा होगा अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में, एरिया में, किसी सिटी में या कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर अगर कोई एटमॉस्फेयर जो वहाँ पर है उसका वहाँ का बहुत लंबे समय तक अगर वो बना रहता है तो वो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है, वहाँ की कंडीशन। और एग्जैक्टली अगर इसका हम देखें तो अगर कोई एटमॉस्फेयर कंडीशन अगर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो, कुछ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कम हो, तो वो वेदर कहलाता है। मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए ना हो किसी जगह का टेम्परेचर, जैसे कि कश्मीर है तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट है क्योंकि वो 12 महीने ही ठंडा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की तो वहाँ पर 12 महीने ही गर्मी रहती है, तो वहाँ का क्लाइमेट गर्म है, वेदर नहीं। वेदर जैसे कि सिटी है, इंदौर है, ग्वालियर है, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े समय के लिए, अभी विंटर गया है, अब समर आ रहा है, तो ये वेदर कंडीशंस है ना कि क्लाइमेट कंडीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथीज, सिद्धार्था योगीज। ठीक है, हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
इन विच वे मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है आप मन से भी बना सकते हैं कि मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में। बेसिकली अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर ही मीडिया कहा जाता है डेमोक्रेसी का। जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, और मीडिया भी उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन वॉट वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वॉट वेज इज़ अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। हॉकर्स वो होते हैं, आसान भाषा में कहूँ तो, जो ठेले वगैरह शॉप लगाते हैं, जो मूविंग शॉप्स होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं बड़ी ईज़िली, वो सब हॉकर्स होते हैं। सब्जी वाले के ठेले इस तरीके के, ये सब हॉकर्स हैं। एंड शॉप ओनर्स क्या होते हैं, जिनकी एक फ़िक्स शॉप है, वो सुबह जाएंगे अपनी शॉप को खोलेंगे, ठीक है, और अपने जो भी गुड्स हैं उन्हें सेल करेंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको देखना है। फिर नेक्स्ट है, लिस्ट वन रीज़न वाई लर्निंग द अल्फ़ाबेट वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू विमेन लाइक राज सुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकीला। अब देखिए क्या है ये रुकिया, ये एक रीज़न आपको बताना है कि अल्फ़ाबेट इनके लिए क्यों ज़रूरी थे, इन महिलाओं के लिए। अल्फ़ाबेट लाइक लर्निंग ABCD, लर्निंग छोटा बड़ा हिंदी में अगर हम बात करें तो, ये इनके लिए ज़रूरी क्यों थे। अब जब तक कि हम बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन इस तरीके के IAS में भी आया था बड़ी क्लासेस में। आप में से बहुत सारे बच्चे बड़े होके IAS और कलेक्टर की तैयारी करेंगे, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जो विमेन को हमें पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनको हमें कैसे एजुकेट करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। डू यू थिंक द वर्कर्स गेट अ फेयर डील। जो एम्प्लॉयमेंट है, जो डेली वेजेस जो लेते हैं वर्कर, जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको प्रॉपर फेयर डील मिल रही है या नहीं। और नेक्स्ट है, ऑल पर्सनस हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। डू यू थिंक दिस इज़ अ ट्रू ऑफ द शॉप्स विद द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। जैसे कि सभी इंसान हैं, उन्हें इक्वल राइट है टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। तो डू यू थिंक दिस इज़ द ट्रू ऑफ द शॉप्स विद द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो क्या ये सही है, कितने हद तक सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस क्लास 7th में काफ़ी बार पूछे जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, तो आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। और अब थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा ये चीज़ और है कि ना, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उनको भी मैंने कुछ समराइज़ कर दिया है, तो उसका भी वीडियो मैं आज शाम तक आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप एक बार उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।